जब मैं मेजोरिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज सबके ऊपर अप्लाई होती है, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मोस्टली यूथ है वो किनसे इंस्पायर है? इलामा इकबाल से इंस्पायर नहीं है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी इंस्पायर नहीं है, वो किसी मजहबी स्कॉलर से इंस्पायर नहीं है। वो किनसे इंस्पायर है? आइए आपको वीडियो दिखाता हूं। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा। मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर, मतलब अच्छा खासा जो है ना, वो हमारी एज उस काम को सपोर्ट नहीं करती थी जो हमने उस टाइम किया। स्लोमो ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे बड़ी कोई हीरोइक बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की है। और जैसे बताया जा रहा है कि बचपन में जब मैं छोटा था, क्लास में मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए, मैं क्लास का प्रीफेक्ट बन गया, मैं मॉनिटर बन गया, मुझे बैज लगाया गया। और फर्स्ट जो 3 स्टूडेंट्स थे जो सबसे ज्यादा लाइक थे उनमें मेरा नाम जो है वो आता था, उसमें मेरा शुमार होता था। ऐसी कोई बात जब इंसान बताता है तो इस तरह से बताता है, फख्र से। माशाल्लाह 8 से 9 मिलियन मेरे ख्याल में गालिबन इनके सब्सक्राइबर हैं। उनमें से मोस्टली लड़के जो हैं वो टीन एजर्स हैं, यंग जनरेशन है, जो कि इनकी तरह के बनना चाहते हैं, अपने टीचर के घरों में घुसकर उनको मारना चाहते हैं, वो भी अपने ऊपर 9th क्लास में पर्चा करवाना चाहते हैं। यही वजह आपको आज गली मोहल्लों के अंदर अगर लड़की इनकार कर देती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना या हाँ नहीं करती, तो ईगो इतनी डिस्टर्ब होती है कि उसको वहीं पर गोली मार दी जाती है। क्यों ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलते हैं टीन एजर्स की तरफ से, जो कि आज से पहले हिस्ट्री में कभी भी आपको देखने को नहीं मिले? उसकी वजह यह है कि हम लोग इन्फ्लुएंस इनसे ले रहे हैं। कोई गंदी चीज आपके सामने आती है, कोई गलत बात आपके सामने आती है, आप कहते हैं यार जमाना बड़ा खराब हो गया, स्वाइप कर दो, बस दैट्स इट। एक बात आपके मुंह से निकलती है, जमाना बड़ा खराब हो गया। हाँ, उसको रोकने कोई आएगा, हाँ व्यूज लेने आ गया, हाँ इसको व्यूज चाहिए, सर व्यूज चाहिए। माशरे के अंदर कोई गलती फैल रही है तेजी से, उसको काउंटर करने के लिए किसी ना किसी ने तो आना है ना। और उसको अगर व्यूज मिल रहे हैं तो सुभान अल्लाह, ये तो अच्छी बात है कि उसको रोकने कोई आ रहा है, उसको व्यूज मिल रहे हैं। यानी अभी माशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनके जैसे नहीं बनना चाहते। हो सकता है किसी ना किसी की सलाह हो जाए। फिर कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जी आप जितना मर्जी कह लें, इन्होंने नहीं बदलना। Who wants to change them? मैं या मेरे जैसे क्रिएटर उनको बदलना तो नहीं चाहते। हम बदलना चाहते हैं आने वाली यंग जनरेशन को, जो हमारे 16 साल से लेके 22 से 24 25 साल तक के लड़के हैं। ठीक है, बदमाश बनोगे, पर्सनैलिटी देखो यार। मैं आपको अपने करीबी बता देता हूँ, मेरे इंतहाई करीबी, चले मैं आपको ओपनली बता दूं, मेरे कजन है, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। कैन यू इमेजिन? दे आर माय कजन्स एंड दे आर पार्ट ऑफ माय फैमिली, बट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। इसके जैसा स्वैग चाहिए उनको, इसके जैसे उतरना चाहिए गाड़ी से, इसके जैसी मूछ चाहिए, इसके जैसा स्टाइल चाहिए। फिर ऐसा ही होगा कि एक 9th क्लास का बच्चा उठेगा, वो अपने टीचर के ऊपर हाथ भी उठाएगा, उसको घर के अंदर घुस के मारेगा माज़अल्लाह, और उसके बाद अपने ऊपर पर्चा भी करवाएगा, और उसके बाद सीना तान के कहेगा हाँ मैंने अपने टीचर को मारा था। तालियां बजाओ, और बाकी सारे तालियां बजा रहे होंगे। ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। नापाक चीजें, गलीज चीजें पाक चीजों के बराबर नहीं हो सकती। कुरान कह रहा है सर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये आपके उस्ताद नहीं कह रहे, आपके माँ बाप नहीं कह रहे, आपका कोई मेंटोर नहीं कह रहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की किताब पे तो यकीन है ना? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोई खबीस चीजें, नापाक चीजें पाक चीजों के बराबर नहीं हो सकती। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस।